श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मे ने नमः। मत्स्य महापुराण 193वां अध्याय नर्मदा महात्म्य प्रसंग में कपिल आदि विविध तीर्थों का महात्म्य, भृगु तीर्थ का महात्म्य, भृगु मुनि की तपस्या, शिव पार्वती का उनके समक्ष प्रकट होना, भृगु द्वारा उनकी स्तुति और शिव जी द्वारा भृगु को वरदान। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तदंतर अनरक नामक तीर्थ में जाएं और वहां स्नान करें। वहां स्नान करने मात्र से मानव को नरक का दर्शन नहीं होता। पांडुनंदन, अब आप उस तीर्थ का महात्म्य सुनिए। राजेंद्र, उस तीर्थ में जिसकी हड्डियां डाल दी जाती हैं उसके पाप समूह नष्ट हो जाते हैं और वह पुनः रूपवान होकर जन्म ग्रहण करता है। तत्पश्चात गौ तीर्थ में जाकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ कपिला तीर्थ की यात्रा करें। राजन, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में विशेषकर चतुर्दशी तिथि को वहां भक्ति पूर्वक स्नान और उपवास कर कपिला गौ का दान करता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहां घी से दीपक जलाकर घी से शिव जी को स्नान कराता है, वह घृत के साथ बैल को स्वयं खाता है और दान देता है तथा अंत में प्रदक्षिणा करके घंटा और अलंकार से विभूषित कपिला गौ का दान करता है, वह शिव के तुल्य बलवान होता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मंगलवार को विशेषकर चतुर्थी तिथि को शिव की भक्ति पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मंगलवार की नवमी एवं विशेषतया अमावस्या तिथि को यत्न पूर्वक शिव को स्नान कराने से मनुष्य रूपवान और भाग्यवान होता है। जो घृत से शिवलिंग को स्नान कराकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करता है, वह हजारों विमानों से घिरे हुए पुष्कर विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को जाता है और यहाँ अभिलक्षित वस्तुओं को प्राप्त करता है तथा रुद्र के समान ही अक्षय काल तक वहां आनंद का उपभोग करता है। जब कभी कर्मवश वह मृत्यु लोक में आता है तो कुलीन वंश में जन्म ग्रहण करता है और रूपवान धर्मात्मा राजा होता है। राजेंद्र, इसके बाद श्रेष्ठ ऋषि तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। यहाँ तृणबिंदु नामक ऋषि शाप से दग्ध होकर स्थित थे, किंतु इस तीर्थ के प्रभाव से वे द्विज शाप से मुक्त हो गए। राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ गंगेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। वहां श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्नान मात्र कर लेने से मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है तथा पितरों का तर्पण कर देव पितर और ऋषि इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गंगेश्वर तीर्थ के समीप में गंगावदन नामक श्रेष्ठ तीर्थ है। वहां कामना पूर्वक या निष्काम होकर स्नान कर मनुष्य अपने जन्म भर के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संदेह नहीं। इस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य को जहाँ शंकर है वहीं जाना चाहिए और वहां सर्वदा पर्व दिन पर स्नान करना चाहिए। वहां पितरों का तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रयाग में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह संपूर्ण फल गंगावदन संगम में महात्मा शंकर के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। उसी के पश्चिम दिशा के में सन्निकट ही दशा अश्वमेध जन नामक तीर्थ है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को वहां एक रात उपवास कर स्नान करने के पश्चात शंकर के निकट जाना चाहिए और वहां सर्वदा पर्व के अवसर पर स्नान करना चाहिए। वहां पितरों का तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दशाश्वमेध से पश्चिम दिशा में ब्राह्मण श्रेष्ठ भृगु ने 1000 दिव्य वर्षों तक शिवजी की उपासना की थी।
उनका शरीर भीमवट से प्रविष्टित हो गया था, जिससे वे पक्षियों के निवास स्थान बन गए थे। यह देखकर उमा और शंकर को महान आश्चर्य उत्पन्न हुआ। तब पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, महेश्वर, यह कौन है इस प्रकार समाधिस्थ है? यह कौन है इस प्रकार समाधिस्थ है? यह देव है अथवा दानव? यह मुझे बतलाइए। महेश्वर बोले, प्रिय, ये द्विज श्रेष्ठ भृगु हैं, जो ऋषियों में श्रेष्ठ मुनि हैं। ये समाधिस्थ होकर मेरा ध्यान कर रहे हैं और वर प्राप्त करना चाहते हैं। यह सुनकर पार्वती देवी हंस पड़ी और महेश्वर से बोली, भगवान, इस तपस्वी भगवान इस तपस्वी की शिखा धुएं के समान हो गई, फिर भी आप अभी भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप महान कष्ट से आराधित प्रसन्न होते हैं। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। महेश्वर ने कहा, महादेवी, तुम नहीं जानती हो, ये मुनि क्रोध से परिपूर्ण है। मैं तुम्हें अभी सत्य स्थिति दिखाकर विश्वस्त कर रहा हूं। तत्पश्चात शिव जी ने उस समय धर्म रूपी वृषभ का स्मरण किया। उन देव के स्मरण करते ही वह वृक्ष शीघ्र ही उपस्थित हो गया और मनुष्य की वाणी में बोला, प्रभु, आदेश दीजिए। महेश्वर ने कहा, तुम इस भीम पट को खोद डालो और विप्र को भूमि पर गिरा दो। तुम वृक्ष के वृक्ष ने तब वृक्ष ने ध्यान करते हुए योगस्थ भृगु को भूमि पर गिरा दिया। उसी क्षण क्रोध से जले भुने भृगु हाथ उठाकर शाप देते हुए उस इस प्रकार बोले, जो वृक्ष भो वृक्ष, तुम कहाँ जा रहे हो? वृक्ष, अभी मैं क्रोध के बल से तुम्हारा संहार कर डालता हूँ। तब वह वृषभ उस विप्र को परास्त कर आकाश में चला गया। उसे आकाश में देखते हुए भृगु सोचने लगे, यह तो महान आश्चर्य है। इतने में ही वहां भगवान रुद्र हंसते हुए ऋषि के सम्मुख उपस्थित हो गए। तब तृतीया तृतीय नेत्रधारी रुद्र को देखकर भृगु व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और दंड के समान भूमि पर लेटकर प्रणाम कर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। त्रिभुवन के स्वामी प्रभु, आप प्राणी वर्ग के स्वामी हैं। संसार के उद्भव स्थान, दिव्य रूपधारी और जन्म मरण से परे हैं। मैं आपको प्रणाम करके कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। यद्यपि कदाचित किसी मानव को वासुकी के समान हजार मुख हो जाएं, तो भी ऐसा कोई भी मनुष्य आपके गुण समूहों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथापि भुवन पते शंकर, मैं भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हूँ। भगवान, अपने चरणों में पड़े हुए मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और बोलते समय घटित हुई त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। देव, विश्व की विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय में आप ही सत्व, रज और तम स्वरूप हैं। भुवन पते, आपको छोड़कर अन्य कोई देवता नहीं है। भुवनेश्वर, यम, नियम, यज्ञ, दान, वेदाभ्यास, धारणा और योग, ये सभी आपकी भक्ति की एक कला के 1000वें अंश की समता नहीं कर सकते। उच्छिष्ट, रस रसायन, खड्ग, अजन, पादुका और विवर स्थिति सिद्धि, ये सभी महादेव की आराधना करने वालों के चिन्ह हैं, जो इस जन्म में व्यक्त रूप से देखे जाते हैं। देव, यद्यपि भक्त क्षणता पूर्वक नमस्कार करता है, तथापि आप इसे इच्छा अनुसार ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। नाथ, आपने मोक्ष प्रदान करने के लिए संसार को नष्ट करने वाली
संसार को नष्ट करने वाली भक्ति का निर्माण किया। परमेश्वर, मैं पराई स्त्री और पराये धन में रत रहने वाला, दूसरे द्वारा किए गए अनादर से उत्पन्न हुए दुख और शोक से संतप्त और परमो परमुखो पेशी परमुखापेशी हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं मिथ्या अभिमान से संतप्त, क्षणभंगुर शरीर के विलास में रत, निष्ठुर, कुमार्गगामी और पतित हूँ। आप इस पाप से मेरी रक्षा कीजिए। यद्यपि द्विजगणों के साथ साथ मैं दीन हूँ और बंधुजनों ने मेरी आशा को दूषित कर दिया है, तथापि शंकर, तृष्णा मुझे मोहग्रस्त की तृष्णा मुझ मोहग्रस्त की विडंबना क्यों कर रही है? महादेव, आप इस तृष्णा को शीघ्र दूर कर दें। नित्य चिर स्थायिनी लक्ष्मी प्रदान करें। मद और मोह के पाश को काट दें और मेरा उद्धार करें। यह करुणाध्याय नामक दिव्य स्तोत्र सभी सिद्धियों को देने वाला है। जो भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है, उस पर भृगु के समान ही शिव जी प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर ने कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम अभिष्ट वर मांग लो। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी भृगु को वरदान देने के लिए उदत हुए। भृगु बोले, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि यह स्थान रुद्रवेदी के नाम से प्रसिद्ध हो जाए। शिवजी ने कहा, विप्रश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, और नहीं अब तुम्हें क्रोध नहीं होगा। साथ ही तुम पिता और पुत्र में सहमति नहीं साथ ही तुम पिता और पुत्र में सहमति नहीं होगी। तभी से किन्नरों सहित ब्रह्मा आदि सभी देवगण जहाँ महेश्वर संतुष्ट हुए थे, उस भृगु तीर्थ की उपासना करते हैं। यह तीर्थ का दर्शन करने से मनुष्य तत्काल ही पाप से मुक्त हो जाता है। स्वाधीन या पराधीन होकर भी जो प्राणी यहाँ मरते हैं, उन्हें निस्संदेह गृह उत्तम गति प्राप्त होती है। यह अत्यंत विस्तृत, श्रेष्ठ, सभी पापों का विनाशक है। यहाँ स्नान करके मानव स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, तथा जो वहाँ मरते हैं उनका पुनः संसार में आगमन नहीं होता। वहाँ यथाशक्ति जूता, छाता, अन्न, सोना और पदार्थ का दान देना चाहिए, क्योंकि वह अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य सूर्य ग्रहण के समय वहां इच्छा अनुसार जो कुछ दान देता है, उसका वह दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय अमरकंटक में जो फल प्राप्त होता है, वही संपूर्ण पुण्य निस्संदेह भृगु तीर्थ में सुलभ हो जाता है। युधिष्ठिर, सभी प्रकार के दान तथा यज्ञ, तप और कर्म, ये सभी नष्ट हो जाते हैं, किंतु भृगु तीर्थ में किया गया तप नष्ट नहीं होता। नराधिप, इस भृगु की उग्र तपस्या से संतुष्ट हुए शंभु ने इस भृगु तीर्थ में अपनी नित्य उपस्थिति बतलाई है। इसीलिए यह भृगु तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां महेश्वर संतुष्ट हुए थे। नराधिप, इस प्रकार महेश्वर ने पार्वती से श्रेष्ठ भृगु तीर्थ के विषय में कहा है, किंतु विष्णु की माया से मोहित हुए मूढ़ मनुष्य नर्मदा में स्थित इस दिव्य भृगु तीर्थ को नहीं जानते। जो मनुष्य कहीं भी भृगु तीर्थ का महात्म्य सुनता है, वह सभी पापों से विमुक्त होकर रुद्रलोक को जाता है। राजेंद्र, इसके बाद श्रेष्ठ गौतमेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। राजन, वहां स्नान कर उपवास करने वाला मनुष्य स्वर्णमय विमान से ब्रह्मलोक में जाकर पूजित होता है। तदंतर राजेंद्र धोतपाप नामक ध्रोतपाप नामक क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। स्वयं
नंदी ने नर्मदा में इस क्षेत्र का निर्माण किया है जो सभी पातकों का नाशक है। इस उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य ब्रह्म हत्या से विमुक्त हो जाता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो प्राण त्याग करता है वह चार भुजाओं और तीन नेत्रों से युक्त हो शिव के समान बलशाली हो जाता है और शिव के समान पराक्रमी होकर 10 सहस्त्र कल्पों से भी अधिक काल तक स्वर्ग में निवास करता है। बहुत काल के बाद पृथ्वी पर आने पर वह एक छत्र राजा होता है। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेष्ठ एरंडी तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, मार्कंडे जी के द्वारा प्रयाग में जो पुण्य बतलाया गया है वही पुण्य वहां स्नान मात्र करने से मनुष्यों को सुलभ हो जाता है। जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को एक रात उपवास कर वहां स्नान करता है उसे यमदूत पीड़ित नहीं करते और वह रुद्रलोक को जाता है। राजेंद्र, तदुपरांत सभी पापों को नष्ट करने वाले हिरण्यद्वीप नाम से विख्यात तीर्थ में जाना चाहिए जहां भगवान जनार्दन ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन, वहां स्नान कर मानव धनवान और रूपवान हो जाता है। राजेंद्र, इसके बाद महान कनखल तीर्थ की यात्रा कर नराधिप उस तीर्थ में गरुड़ ने तपस्या की थी। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यहाँ योगिनी रहती है जो योगियों के साथ क्रीड़ा और शिव के साथ नृत्य करती हैं। राजन, वहां स्नान कर मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम हंस तीर्थ में जाए। वहां हंस समूह पाप से विनिर्मुक्त होकर निस्संदेह स्वर्ग को चले गए थे। राजेंद्र, तत्पश्चात वराह तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए जहां भगवान जनार्दन सिद्ध हुए थे। वहां वराह रूपधारी परमेश्वर की पूजा हुई थी। उस वराह तीर्थ में विशेषकर द्वादशी तिथि को स्नान कर मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है और उसे नर्क का दर्शन नहीं करना पड़ता। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ चंद्र तीर्थ की यात्रा करें। वहां विशेषकर पूर्णिमा तिथि को स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य चंद्रलोक में पूजित होता है। उसके दक्षिण द्वार पर विख्यात कन्या तीर्थ है। वहां शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्नान करना चाहिए। वहां शिव जी को प्रणाम करके उन्हें बलि प्रदान करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। वहां हरिशयन के समय इंद्रध्वज के निकलने पर अंतरिक्ष में दिव्य हरिश्चंद्रपुर दिखाई देता है। जब नर्मदा जल समूह से वृक्षों को अपलावित कर देगी उस समय उस स्थान में विष्णु का निवास होगा, ऐसा विष्णु ने शंकर जी से कहा है। द्वीपेश्वर तीर्थ में स्नान कर मनुष्य स्वर्ण राशि को प्राप्त करता है। राजेंद्र, इसके बाद कन्या तीर्थ के सुंदर संगम स्थान की यात्रा करें। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य देवी के स्थान को प्राप्त करता है। तदंतर सभी तीर्थों में उत्तम देव तीर्थ में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहां स्नान कर मनुष्य देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेष्ठ शिखी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां अमावस्या तिथि के तीसरे प्रहर में स्नान करने का विधान है। वहां जो कुछ भी दान दिया जाता है वह सब करोड़ गुना हो जाता है। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने से करोड़ ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल होता है। राजेंद्र, भृगु तीर्थ में करोड़ों तीर्थों की स्थिति है। यहाँ निष्काम या सकाम होकर भी स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। वहां मुनि श्रेष्ठ भृगु ने परम सिद्धि प्राप्त की थी और महात्मा शंकर अवतीर्ण हुए थे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में नर्मदा महात्म्य वर्णन नामक 193वां अध्याय
संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। 194वां अध्याय, नर्मदा तटवर्ती तीर्थों का महात्म्य। मार्कंडेय जी ने कहा, राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ अंकुरेश्वर अंकुश्वर तीर्थ की यात्रा करें, जहां उन देव के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेष्ठ नर्मदेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। राजन, वहां स्नान कर मनुष्य स्वर्ग लोक में पूजित होता है। तदुपरांत अश्व तीर्थ में जाए और वहां स्नान करे। ऐसा करने से मनुष्य सौभाग्यशाली, दर्शनीय और रूपवान हो जाता है। इसके बाद प्राचीन काल में ब्रह्मा द्वारा निर्मित पेतामह तीर्थ की यात्रा करे। वहां स्नान कर भक्ति पूर्वक पितरों को पिंडदान करे तथा तिल और कुश से युक्त तर्पण करे, क्योंकि उस तीर्थ के प्रभाव से वहां किया गया यह सब अक्षय हो जाता है। जो सावित्री तीर्थ में जाकर स्नान करता है, वह अपने सभी पापों को धोकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। राजन, तदंतर अतिशय रमणीय मनोहर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां स्नान कर मनुष्य पितृलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेष्ठ मानस तीर्थ में जाए। राजन, वहां स्नान कर मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ कुंज तीर्थ की यात्रा करें। तीनों लोकों में प्रसिद्ध यह तीर्थ सभी पापों का नाशक है। नराधिप मनुष्य पशु पुत्र धन आदि जिन जिन वस्तुओं की कामना करता है, वह सब उसे वहां स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। राजेंद्र, इसके बाद प्रसिद्ध त्रयोदश ज्योति तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहां उत्तम व्रत धारण करने वाली उन ऋषि कन्याओं ने तपस्या की थी। उनकी अभिलाषा थी कि अविनाशी एवं सामर्थ्यशाली महेश्वर हम सभी के पति हों। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर संहारकारी महादेव, जिनका मुख विकृत और शरीर घृणास्पद था तथा जो उत्तम व्रत में लीन थे, दंड धारण कर उस तीर्थ में आए। महाराज, वहां शंकर जी ने उन कन्याओं का वरण किया। महाराज, वहां शंकर जी ने ऋषि कन्याओं का वरण किया था, अतः वह स्थान ऋषि कन्या नाम से विख्यात तीर्थ हुआ, जहाँ कन्यादान करना चाहिए। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदंतर स्वर्ण बिंदु नामक प्रसिद्ध तीर्थ में जाएं। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य को दुर्गति नहीं दिखती दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। तत्पश्चात अपसरेश तीर्थ में जाए और वहां स्नान करें। वहां स्नान करने वाला नागलोक में अप्सराओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। राजेंद्र, तदुपरांत नरक नामक श्रेष्ठ तीर्थ की यात्रा करें। वहां स्नान कर महादेव जी की पूजा करें तो नरक नहीं देखना पड़ता। इसके बाद भारभूति तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। इस तीर्थ में आकर मनुष्य उपवास पूर्वक शंभु के अवतार निरुपाक्ष की अर्चना करके रुद्रलोक में पूजित होता है। महात्मा शंकर के इस भारभूति तीर्थ में स्नान कर मनुष्य जहाँ कहीं भी मरता है, उसे निश्चय ही गणों के अध्यक्ष की गति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में यहाँ महेश्वर की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ से 10 गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। जो वहाँ घृत पूर्ण 100 दीपक जलाता है, वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमानों से शंकर जी के निकट चला जाता है। जो वहां शंख कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान उज्जवल
रंग के वृषभ का दान करता है, उससे वह वृष युक्त विमान से रुद्रलोक में जाता है। नराधिप उस तीर्थ में जो एक धेनु का दान देता है और यथाशक्ति मधु संयुक्त खीर एवं विविध भोज्य पदार्थ ब्राह्मण को खिलाता है, राजेंद्र, उसका वह सभी कर्म उस तीर्थ के प्रभाव से करोड़ गुना हो जाता है। जो लोग नर्मदा का जल पीकर शिव जी की पूजा करते हैं, उन्हें उस तीर्थ के प्रभाव से दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। जो इस तीर्थ में आकर प्राणों का त्याग करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर शंकर जी के समीप चला जाता है। नराधिप उस तीर्थ में जो जल में प्रवेश करके प्राण त्याग करता है, वह हंस युक्त विमान से रुद्रलोक को जाता है तथा जब तक सूर्य, हिमालय, महासागर और गंगा आदि नदियां हैं, तब तक स्वर्ग में पूजित होता है। नराधिप जो पुरुष इस तीर्थ में अनशन करता है, राजेंद्र, वह पुनः गर्भ में वास नहीं करता। राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ आषाढ़ आदि तीर्थ की यात्रा करे। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य इंद्र के आधे आसन को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात सभी पापों के विनाशक स्त्री तीर्थ में जाए। वहां भी स्नान मात्र से निश्चय ही गणेश्वरी गति प्राप्त होती है। एरंडी और नर्मदा का संगम लोक प्रसिद्ध तीर्थ है। वह अतिशय पुण्यदायक तथा सभी पापों का विनाश करने वाला है। राजेंद्र, वहां उपवास और नित्य व्रतों का संपादन करते हुए स्नान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदुपरांत नर्मदा और समुद्र के संगम पर जाना चाहिए, जो जामदग्न्य नाम से प्रसिद्ध है। इसी तीर्थ में जनार्दन को सिद्धि प्राप्त हुई थी तथा इंद्र अनेक यज्ञों का अनुष्ठान कर देवताओं के अधीश्वर हुए। राजेंद्र, उस नर्मदा और सागर के संगम में स्नान कर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ से 3 गुना फल प्राप्त करता है। पश्चिम समुद्र में संधि स्थान पर स्वर्ग द्वार विघटन तीर्थ है। वहां देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण तीनों संध्याओं में विमलेश्वर महादेव की आराधना करते हैं। राजन, वहां स्नान कर मानव रुद्रलोक में पूजित होता है। विमलेश्वर से बढ़कर तीर्थ न हुआ है और न होगा। उस तीर्थ में उपवास कर जो विमलेश्वर का दर्शन करते हैं, वे 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर शिवपुरी में जाते हैं। राजेंद्र, इसके बाद श्रेष्ठ कौशिकी तीर्थ की यात्रा करें। राजन, वहां उपवास पूर्वक स्नान करने और नियमित भोजन करके एक रात निवास करने से मनुष्य इस तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जो सागरेश्वर का दर्शन करता है, उसे सभी तीर्थों के अभिषेक का फल प्राप्त हो जाता है। वहां से 1 योजन के भीतर भूरतुल स्थान में भरतुल स्थान में शिव जी संस्थित हैं। अतः उनका दर्शन कर लेने से सभी तीर्थों का दर्शन हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह मानव सभी पापों से मुक्त होकर जहाँ रुद्र रहते हैं, वहां चला जाता है। महाराज, नर्मदा संगम से लेकर अमरकंटक के मध्य में 10 करोड़ तीर्थ बतलाए जाते हैं। वहां एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ के मध्य में करोड़ों ऋषिगण निवास करते हैं। राजेंद्र, सभी ध्यान परायण अग्निहोत्री विद्वानों द्वारा सेवित यह तीर्थ परंपरा अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। पांडव, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इन तीर्थों का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसे सभी तीर्थों में अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है और उस पर नर्मदा सदा प्रसन्न होती है, इसमें संदेह नहीं है। साथ ही उस पर महामुनि मार्कंडे एवं रुद्र प्रसन्न होते हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से वंध्या को पुत्र की प्राप्ति होती है, अभागिनी सौभाग्यवती हो जाती है, कन्या
पति को प्राप्त करती है तथा अन्य जो कोई जिस फल को चाहता है उसे वह सब फल प्राप्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण वेद का ज्ञान प्राप्त करता है, क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य धन प्राप्त करता है और शूद्र को अच्छी गति प्राप्त होती है तथा मूर्ख विद्या को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में इसका पाठ करता है उसे न तो नरक का दर्शन होता है और न प्रियजनों का वियोग भी प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महा इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में नर्मदा महात्म्य वर्णन नामक 194वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 195वां अध्याय गोत्र प्रवर निरूपण प्रसंग में भृगु वंश की परंपरा का विवरण। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार ओमकार का वर्णन सुनने के पश्चात राजेंद्र मनु ने उस जलावरण में स्थित मत्स्य रूपी देवेश विष्णु से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। मनु जी ने पूछा, प्रभो, ऋषियों के नाम, गोत्र, वंश, अवतार तथा प्रवरों की समता और विषमता, इन विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। स्वयंभू मनवंतर में महादेव जी ने ऋषियों को शाप दिया था, अतः वैवस्वत मनवंतर में उसकी पुनः उत्पत्ति कैसे हुई यह मुझे बतलाइए। साथ ही दक्ष प्रजापति की संतानों ने उत्पन्न प्रजाओं का, ऋषियों के वंश का तथा भृगु वंश के विस्तार का वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान बोले, राजन, अब मैं पूर्व काल में विवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर जो परमेष्टि ब्रह्मा थे उनका चरित्र बतला रहा हूँ। महादेव जी के शाप से अपने शरीर का परित्याग कर ऋषिगण महात्मा ब्रह्मा द्वारा अग्नि से उत्पन्न हुई, उसी अग्नि से परम तेजस्वी उत्पन्न हुए और उसी अग्नि से परम तेजस्वी तपोनिधि भृगु उत्पन्न हुए। महादेव के शाप से अपने शरीर का परित्याग कर ऋषिगण महात्मा ब्रह्मा द्वारा अग्नि से उत्पन्न हुए, उसी अग्नि से परम तेजस्वी तपोनिधि भृगु उत्पन्न हुए। अंगारों से अंगिरा, शिखाओं से अत्रि और किरणों से महातपस्वी मरीचि उत्पन्न हुए। केशों से कपिश रंग वाले महातपस्वी पुलस्त्य प्रकट हुए। तत्पश्चात लंबे केशों से महातपस्वी पुलह ने जन्म लिया। अग्नि की दिति से तपोनिधि वशिष्ठ उत्पन्न हुए। महर्षि अग्नि की दीप्ति से तपोनिधि वशिष्ठ उत्पन्न हुए। महर्षि भृगु ने पुलोमा ऋषि की दिव्य पुत्री को भार्या रूप में ग्रहण किया। उस पत्नी से उनके यज्ञ करने वाले 12 देवतुल्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम हैं भुवन, भोवन, सुजन, क्रतु, वसु, मूर्धा, त्याज्य, वसुध, प्रभव, अवयव तथा 12वें दक्ष। इस प्रकार ये 12 देव भृगु नाम से विख्यात हैं। इसके बाद भृगु ने पुलोमी के गर्भ से देवताओं से कुछ निम्न कोटि के ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। उनके नाम हैं महाभाग्यशाली च्यवन और आपनु आपनुवान। आपनुवान के पुत्र औरव हैं। औरव के पुत्र जमदग्नि हुए। औरव उन महात्मा भार्गवों के गोत्र प्रवर्तक हुए। अब मैं दीप्त तेजस्वी भृगु के गोत्र प्रवर्तकों का वर्णन कर रहा हूँ। भृगु, च्यवन, आप्युनवान, आर्व, जमदग्नि, वात्स्य, दंडी, नणायन, वेगायन, वितिहव्य,
पेल, शौनक, शौनकायन, जीवंती, आयद, आयद, पार्षणी, कार्षणी, वेहिनरी, विरूपाक्ष, रोहत्यानी, वैश्वनरी, विश्वानरी, नील, लुब्ध, सावर्णिक, विष्णु, पौर, बालाकी, ऐलिक, अनंत भागिनी, अनंत भागिन, मृग, मार्गे, मार्कंडे, जविन, नितिन, मंड, मंडव्य, मांडुक, फैनप, स्तनित, स्तनित, स्थलपिंड, शिखावर्ण, शार्क राक्षी, जलाधि, सौधिक, शुभ्य, कुत्स्य, मौद्रलायन, मांडकायन, देवपति, पांडुरुचि, गालव, संस्कृत, चातकी, सर्पी, यज्ञपिंडायन, गागरयायण, गायन, ग्रहायण, गोष्ठायन, ब्रह्मायन, वैश्पायन, वैकर्णिनी, शांग्र, रव, याज्ञई, भ्राष्टकायणी, ललाटी, नाकुली, लोक्षणीय, उपरी, मंडल, आलोकी, सोचकी, कौत्स्य, पेंगल्यानी, कात्यायनी, माल्यनी, कौटली, कौचहस्तिक, सोह, सोक्ति, सको वाक्षी, कोसी, चंद्रमासी, नेक जिह्वा, जीवक, व्याद्रज्य, लोहवेरणी, शार्द्विक, नेत्तिष्य, लोलाक्षी, चलकुंडल, वाग्यायनी, अनुमति, पूर्णिमा, पूर्णिमा गतिक और आस्कृत। साधारण रूप से इन ऋषियों में ये 5 प्रवर कहे जाते हैं: भृगु, च्यवन, आप्युवान, औरव और जमदग्नि। इसके बाद भृगु वंश में उत्पन्न अन्य ऋषियों का वर्णन कर रहा हूं, सुनिए। जमदग्नि, विद्ध, पोलत्स्य, वेजभृद, अभयजात, कायनी, शाक्टायन, औरव्य और मारुत। इनके 3 शुभ प्रवर हैं: भृगु, च्यवन और आपनुवान। इन ऋषियों में परस्पर विवाह का निषेध है। भृगु दास, मार्गपथ, ग्राम्यायणी, कटायनी, आपस्तंभी, बिलिविक, केशी, नेकेशी, कपि, आष्टिक्षेण, गार्धभी, कार्दमयानी, आर्षयानी तथा रूपी। इनके प्रवर ये 5 हैं: भृगु, च्यवन, आपुयान, आष्टवेण और तथा रूपी। इन 5 प्रवर वालों में भी विवाह कर्म निषिद्ध है। यस्क, वितिहव्य, मथित, दम, जयंत्यानी, मौंज, पिली, चली, भागिल, भागीविति, कोशापी, काश्यपी, बालपी, श्रमदा, गेपी, तौर, तिथि, गार्ग्य, जाबाली, पोषणायन और रामोद। इन वंशों में ये प्रवर हैं: भृगु, हितिहव्य, रेवस और वेवस। इनमें भी परस्पर विवाह नहीं होता। शाल्यायनी, शाक्टाश, मैत्रेय, खांडव, द्रोणायन, रुक्मैणी, अपीशी, अपिकायनी और हंस जीव। इनके प्रवर इन ऋषियों के हैं: भृगु, वृधस्य और दिवोदास। इनमें भी परस्पर विवाह निषिद्ध है। राजन, एकायन, यज्ञपति, मत्स्यगंध, प्रत्यह, कौरी, औक्षी, का कार्दमयायनी, गुत्यस्मद और महर्षि सनक। इन वंशों में 2 ऋषियों के प्रवर हैं: भृगु तथा घृतसमद। इन वंशों में भी परस्पर विवाह
निषिद्ध है। राजन, इस प्रकार मैंने आपसे भृगु वंश में उत्पन्न महानुभव गोत्र प्रवर्तक ऋषियों का वर्णन कर दिया। इसके नामों का कीर्तन करने से प्राणी सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में भृगु वंश प्रवर वर्णन नामक 195वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 196वां अध्याय प्रवरानुकीर्तन में महर्षि अंगिरा के वंश का वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, महर्षि मरीचि की कन्या सुरूपा नाम से विख्यात थी। वह महर्षि अंगिरा की पत्नी थी। उसके 10 देवतुल्य पुत्र थे। उनके नाम है आत्मा, आयु, दमन, दक्ष, सद, प्राण, हविष्मान, गविष्ठ, ऋत और सत्य। ये 10 अंगिरा के पुत्र सोम रस के पान करने वाले देवता माने गए हैं। सुरूपा ने इन सर्वेश्वर ऋषियों को उत्पन्न किया था। बृहस्पति, गौतम ऋषि, श्रेष्ठ, संवर्त, उथथ्य, वामदेव, अजस्य तथा ऋषिज, ये सभी ऋषि गोत्र प्रवर्तक कहे गए हैं। अब इनके गोत्र में उत्पन्न हुए गोत्र प्रवर्तकों को मैं बतला रहा हूं, सुनिए। उथत्य, गौतम, तौल्य, अभिजीत, सार्धनेमी, सालोगाक्षी, क्षीर, कौष्टिकी, राहुकर्णी, सुपुरी, केराती, साम लोमकी, पोषाजिति, भार्गवत, चेरीडव्य, कराटोक, कारोटक, सजीवी, उपबिंदु, सुरेक्षिण, वाहिनी पति, वैशाली, क्रोष्टा, अरुणायनी, सोम, अत्रायनी, कासुरु, कासोरु, कौशल्य, पार्थिव, रोहिणीयानी, रेवांगनी, मूलक, पांडु, शया, विश्वकर, अरि और परिकारारी, ये सभी श्रेष्ठ ऋषि गोत्र प्रवर्तक हैं। अब इनके प्रवरों को सुनिए। अंगिरा, सुवचोथ्य तथा महर्षि उशिज, इन ऋषियों के वंश वाले आपस में विवाह नहीं करते थे। आत्रेयाणी, सौविष्ट्य, अग्निवैश्य, शिलास्थली, बालीशायनी, चेकेपी, वाराही, बाष्कली, सोष्टी, तृणकर्णी, प्रवाही, आश्वलयानी, वाराही, बहिर्सादी, शिखाग्रीवी, कारकी, महाकापी, अणुपति, कौचकी, धमित, पुष्पान्वेषी, सोमतन्वी, ब्रह्मतन्वी, सालड़ी, बालड़ी, देवरारी, देवस्थानी, हारी करणी, सरिधुपी, प्रावेपी, सांग, सुग्रीवी, गोमेद, गंधिक, मत्स्यछाद, मूलहर, फलाहार, गंगोदधी, कौरुपति, कौरुक्षेत्री, नायिकी, जैत्यद्रोणी, जैलिहानी, आपस्तंभी, मौजवृष्टि, माष्ट, पिंगली, महातेजस्वी, पैल, शालज्ञानी, द्याखे तथा मारुत, नृप, इन ऋषियों के प्रवर प्रथम अंगिरा, दूसरे बृहस्पति तथा तीसरे भारद्वाज कहे गए हैं। इन गोत्र वालों में भी परस्पर विवाह कर्म नहीं होते। काण्वायन, कोपच्य, वात्सल्यतारायण, भ्राष्टकृत, राष्ट्रपिंडी, लेन्द्राणी,
सायकायनी, क्रोष्टाश्री, क्रोष्टाक्षी, बहुविति, तालकृत, मधुरावह, लावकृत, गालविथ, गाथी, मार्कटी, पौल, स्कंदस, चक्री, गार्ग्य, शमायनी, बलाकी तथा सहारी सहारी इनके भी निम्नलिखित 5 ऋषि प्रवर कहे गए हैं। महातेजस्वी अंगिरा, देवाचार्य, बृहस्पति, भारद्वाज, गर्ग तथा ऐश्वर्यशाली महर्षि सत्य, इनके वंश वालों में भी परस्पर विवाह नहीं होता। कपितर, स्वस्तितर, दाक्षी, शक्ति, पतंजलि, भयूसी, जलसंधि, विंदु, मादी, कुसिदिकई, उर्व, राजकेशी, वोषणी, संक्षेपी, शाली, कलशी खंड, कारिरय, काट्य, धनायानी, भावायानी, भरद्वाजी, सुबोधि, लघवी तथा देवमती, राजस्तम, इन ऋषियों के 3 प्रवर बतलाए गए हैं। अंगिरा, दम्भ्रा तथा उरुष्य, इन गोत्र वालों में परस्पर विवाह नहीं होता। संकृति, त्रिमार्ष्टी, मनु, संबधि, तंडी, अनातकी, नाचिकेत, तेलक, दक्ष, नारायणी, आर्षिणी, लोक्षी, गार्ग्य, हरि, गालव तथा अनेह, इन सब के प्रवर अंगिरा, संस्कृति तथा गौरवती माने गए हैं। इनमें भी परस्पर विवाह संबंध नहीं होता। कात्यायन, हरितक, कौत्स्य, पिंग, हृददास, वात्सायनी, माद्री, मौली, कुबेरणी, भीमवेग तथा शाश्व दर्भी, इन सभी के 3 प्रवर कहे गए हैं। इनके नाम है अंगिरा, बृहदश्व तथा जीवनाश्व। इनके वंश वालों में भी परस्पर विवाह नहीं होता। बृहदुख्य तथा वामदेव के भी 3 प्रवर माने गए हैं। इनके नाम है अंगिरा, बृहदुख्य तथा वामदेव। इन वंश वालों में परस्पर विवाह संबंध नहीं होता। कुत्स्य गोत्र में उत्पन्न होने वालों के 3 प्रवर हैं। अंगिरा, सदस्यु तथा पुरुकुत्स्य। प्राचीन लोग बतलाते हैं कि कुत्स्य गोत्र वालों का विवाह नहीं होता। रथितर के वंश में उत्पन्न होने वालों के भी 3 प्रवर हैं। अंगिरा, विरूप तथा रथितर। ये लोग आपस में विवाह नहीं करते। विष्णु सिद्धि, शिवमती, जरतण, कर्तण, महातेजस्वी पुत्र तथा वैर परायण, ये सभी अंगिरा, विरूप और वृक्ष पर्व इन 3 ऋषियों के प्रवर वाले माने गए हैं। राजन, इन ऋषियों के वंश में परस्पर विवाह कर्म नहीं होता। महातेजस्वी सत्यमुगिन, हिरण्यस्तंभी तथा मृदुल, ये सभी अंगिरा, मत्स्य, दग्ध तथा महातपस्वी मुदगल, ये 3 ऋषियों के प्रवर माने गए हैं। इन 3 ऋषियों के गोत्रों में उत्पन्न होने वालों का परस्पर विवाह नहीं होता। हंस जीव, देव जीव, अग्नि जीव, विराडप, अपाग्नेय, अश्यु, परण्यस्त तथा विमोदल, ये सभी अंगिरा, दांडित तथा महातपस्वी मुदगल्य, इन तीनों ऋषियों के प्रवर माने गए हैं। इनके वंशधरों में भी विवाह नहीं होता। अपांडु, गुरु,
शाक्टायन, प्रगात्मा, नारी, मार्कंडेय, मरण, शिव, कटु, मरकटप, नारायण तथा शमायन, ये सभी अंगिरा, अजमीन तथा महातपस्वी कट्य, ये इन 3 ऋषियों के प्रवर वाले माने गए हैं। इनमें भी परस्पर विवाह नहीं होते। तितिरी, कपिभू और महर्षि गार्ग्य, इन सब के अंगिरा, तितिरी तथा कपिभू नामक 3 प्रवर कहे गए हैं, जिनमें एक दूसरे का विवाह निषिद्ध है। यक्ष, भरद्वाज, ऋषिवान, मानव तथा मैत्रवर, ये 5 आर्षय कहे गए हैं। इनके अंगिरा, भारद्वाज, बृहस्पति, मैत्रवर, ऋषिवान तथा मानव नामक 5 प्रवर हैं। इनमें परस्पर विवाह नहीं होता। भारद्वाज, हुत, शौंग्र तथा शेषिरे, ये सभी दायुमायाषाण गोत्र में उत्पन्न कहे गए हैं। इन सब के अंगिरा, भारद्वाज, बृहस्पति, गोद, मोदगल्य तथा शिशिर नामक 5 प्रवर हैं। इनमें भी परस्पर विवाह नहीं होता। इस प्रकार मैंने आपसे इस अंगिरा वंश में उत्पन्न होने वाले गोत्र प्रवर्तक महानुभाव ऋषियों का वर्णन कर लिया, जिनके नाम का उच्चारण करने से पुरुष अपने सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में प्रवर्ता प्रवरण प्रवरानुकीर्तन प्रसंग में अंगिरा वंश वर्णन नामक 196वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 197वां अध्याय महर्षि अत्रि के वंश का वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, राजेंद्र, अब मुझसे ऋषि अत्रि के वंश में उत्पन्न हुए कर्दमायन तथा शारण्य, शाक्य गोत्रकर्ता मुनियों का वर्णन सुनिए। ये हैं उद्दालिक, शोणकर्णित, शार्क, शौरकतव, गौरग्रीव, गौरजिन, चेत्रायण, अर्घ्य, अर्धपर्ण्य, वामरथ्य, गोपन, आस्तिक, अस्तिक, बिंदु, कर्णजीव, हरप्रीति, लोद्राणी, लेद्राणी, शाकलायनी, तेलप, शेलव्य, अत्रि, गौणीपति, जलद, भगपाद, महातपस्वी, सोपुषिपी तथा छंदोग्य, ये शरणा 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 शरायण के वंश में कर्दमयान, कर्दमाशयन, कर्दमायन शाखा में उत्पन्न हुए ऋषि हैं। इनके प्रवर श्यावक्ष, अत्रि और अर्चनाशनश, ये 3 है। इनमें परस्पर में विवाह नहीं होता। दक्षी, बलि, पर्णवी, उर्णनाभि, शिलार्धनी, बीजवापी, शिरीष, मौंजकेश, गिविष्ठिर तथा भलनंदन, इन ऋषियों में अत्रि, गिविष्ठिर तथा पूर्वातिथि, ये 3 ऋषि प्रवर माने गए हैं। इनमें भी परस्पर विवाह संबंध निषिद्ध है। इनके बाद अब मुझसे अत्रि की पुत्री का आत्रेय में से उत्पन्न प्रवरकर्ता ऋषियों का विवरण सुनिए। काल्य, वाल्य, वामर्थ्य, धात्रेय तथा मैत्रेय, इन ऋषियों के अत्रि, वामर्थ्य और महर्षि पौत्री, इन 3 प्रवर ऋषि माने गए हैं। इनमें भी परस्पर विवाह नहीं होता। राजन, इस प्रकार मैंने आपको इन अत्रि वंश में उत्पन्न होने वाले गोत्रकार महानुभाव ऋषियों का नाम सुना दिया, जिनके नाम संकीर्तन मात्र से मनुष्य अपने सभी पाप कर्मों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में प्रवरानुकीर्तन प्रसंग में अत्रि वंश वर्णन नामक
97वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 198वां अध्याय प्रवर अनुकीर्तन में महर्षि विश्वामित्र के वंश का वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, अब मैं आपसे महर्षि अत्रि के ही वंश में उत्पन्न अन्य शाखा का वर्णन कर रहा हूं। नरेश्वर महर्षि अत्रि के पुत्र श्रीमान सोम हुए। उनके उनके वंश में विश्वामित्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। अब मैं उनके वंश का वर्णन कर रहा हूं, सुनिए। विश्वामित्र, मधुछंदा, देवरात, बेकृति, गालव, वर्तंड, शलंक, अभय, आयतायन, क्षमायन क्षमायन, याज्ञवल्क्य, जाबाल, सेंध्यावन, वाभ्रव्य, करिश, संश्रुत्य, संश्रुत, उलुप, आह, पयोद, जनपादक, खर, बाच, हलियम, साधित तथा वास्तु कौशिक। इन सभी ऋषियों के वंश में उत्पन्न होने वालों में विश्वामित्र, देवरात तथा महायशस्वी उदाल, ये 3 ऋषि प्रवर माने गए हैं। इनमें परस्पर विवाह संबंध नहीं होता। नराधिप, देवश्रवा, सुजातीय, सोमुख, कारुकार्यण, वेदराहत तथा कुशिक, इन सभी महर्षियों के वंश में देवश्रवा, देवरात तथा विश्वामित्र, ये तीनों प्रवर माने गए हैं। इन वंशजों में परस्पर विवाह निषिद्ध है। राजन, धनंजय, कपर्दय, परिकुट तथा पाणिनि, इनके वंश में विश्वामित्र, धनंजय और मधु छंदस, ये 3 प्रवर माने गए हैं। विश्वामित्र, मधुछंदा और अघमर्षण, इन 3 ऋषियों के वंशजों में भी परस्पर विवाह नहीं होते। कमलायनिज, अश्वरथ रथ्य और वजूली, इन ऋषियों के विश्वामित्र, अश्वरथ और महातपस्वी वजूली, ये तीनों प्रवर माने गए हैं। इनमें भी परस्पर विवाह निषिद्ध है। विश्वामित्र, लोहित, अष्टक और पुरुण, इनके विश्वामित्र और पुरुण, ये 2 प्रवर माने गए हैं। इनमें परस्पर विवाह संबंध निषिद्ध है। पुरण, लोहित तथा अष्टक, इन ऋषियों के विश्वामित्र, लोहित तथा महातपस्वी अष्टक प्रवर माने गए हैं। इनमें अष्टक अंश वालों का लोहित अंश वालों के साथ परस्पर विवाह नहीं होता। उद्रेणु, कृथक तथा उदावही, इन सब के ऋणवन, गतिन तथा विश्वामित्र, ये 3 प्रवर माने गए हैं। इनमें परस्पर विवाह निषिद्ध है। उदुम्बर, शेषरिटी, ऋषायणी, शाट्यायनी, करी राशि, शालंकायनी, लाविकी तथा ऐश्वर्यशाली, मौज्यायनी, इन ऋषियों के खिली खिली, विद तथा विश्वामित्र, ये 3 ऋषि प्रवर माने गए हैं। इनमें परस्पर विवाह संबंध नहीं होता। राजेंद्र, मैंने आपसे इन कुशिक वंशी महानुभाव द्विजेंद्र का वर्णन कर चुका। इनमें इनके नाम संकीर्तन से मनुष्य समग्र पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में प्रवरानुकीर्तन प्रसंग में विश्वामित्र वंशानुवर्णन नामक 198वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 199वां अध्याय गोत्र प्रवर
कीर्तन में महर्षि कश्यप के वंश का वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, महर्षि मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। अब मैं उन्हीं कश्यप के कुल में जन्म लेने वाले गोत्र प्रवर्तक ऋषियों का वर्णन कर रहा हूं। उनके नाम मुझसे सुनिए। आश्रयणी, मैष, किरीट, किरीट, कायन, उदग्रज, माठर, भोज, विनय लक्षण, शाल शाल शालालह, कोरिष्ट, कन्यक, असुरायण, मंदाकिनी में उत्पन्न मृग्य, शोतन, भोतपायन, देवयान, गोमयान, अदक्षाय, अभय, कात्यायन, शाक्रायण, महर्षि योग, गदायन, भवनिंद, महाचक्री, दक्षपायण, बोधयायन, कार्तिकेय, हस्तिदान, वात्स्यायन, नित्रज, निकृतज, आश्वलायनी, प्रयाग प्रगायन, पैलमेली, अश्ववातायन, कुबेरक, शायाकार, अग्नि शर्मायण, मेषप, वेवर्षप, प्रभु, प्राच्य, ज्ञान संज्ञय, आग्नेय, प्रास्य, शामोदर, वेवशप, उदायन, काष्टाहरिण, मारीचि, आजीहायन, आस्तिक, वैकर्ण्य, कौशप्य, सांसी, सहारी तायन तथा मातंगी, भृगु। इन ऋषियों के वत्सर कश्यप तथा महातपस्वी विदुप, ये 3 प्रवर माने गए हैं। इनमें भी आपस में विवाह नहीं होता। इसके उपरांत अब मैं दयोमुषणायण के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों के नामों को बतला रहा हूं। अनसुय, नाकुर्य, स्नातप, राजवर्तक, शेषिर, उद्वही, सेरंध्री, रोप सेवकी, यामुनी, कौद्र, पिंगाक्षी, सजातिंब तथा दिवावश। इन्हें भक्ति पूर्वक कश्यप के वंश में उत्पन्न समझना चाहिए। इन सभी ऋषियों के वत्सर कश्यप तथा महातपस्वी वशिष्ठ, ये तीनों प्रवर माने गए हैं। इनमें भी परस्पर विवाह निषिद्ध है। संयाति, नभ, पिपलव्य, जलंधर, भूजातपुर, पूर्य, कर्दम, गर्दभी, मुख, हिरण्यबाहु, केरात, काश्यप, गोभिल, कुलह, वृक्षकुंड, मृगकेतु, उत्तर, निधाद, मर्सण, भत्सर्य, महान, केरल, शांडिल्य, दानव, देवजाति तथा पेपलादि। इन सभी ऋषियों के असित, देवल तथा महातपस्वी कश्यप, ये तीनों ऋषि प्रवर माने गए हैं। इनमें भी परस्पर विवाह निषिद्ध है। मनुओं में श्रेष्ठ राजन ऋषियों के प्रवर कश्यप द्वारा दक्षायणी के गर्भ से इस समग्र जगत की उत्पत्ति हुई है। अतः इनके वंश का यह विवरण अति पुण्यदायक है। इसके पश्चात अब मैं तुमसे किस पवित्र कथा का वर्णन करूं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में प्रवरानुकीर्तन प्रसंग में कश्यप वंश वर्णन नामक 199वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 200वां अध्याय। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 200वां अध्याय गोत्र प्रवर कीर्तन में महर्षि वशिष्ठ की शाखा का कथन। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, इसके बाद अब मैं वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों का वर्णन कर रहा हूं, सुनिए। वशिष्ठ गोत्रियों का प्रवर एकमात्र वशिष्ठ ही है। इनका परस्पर विवाह नहीं होता। व्याद्रपाद, औपलगव्य, वैकल्व्य, शादुलायन, कपिष्ठल, औपलोम, अपलब्ध, शठ, कठ, गोपायन, बोधप,
दाकव्य दाकव्य ब्राहक बालीशय पालीशय वाग्ग्रंथि आपस्थाणु शीतव्रत ब्रह्म पुरेयक लोभायन स्वस्तिकार शांडिली गौडनी वाडोली समुना उपावृद्धि चौली बौली ब्रह्म बल मौली ब्रह्मबल पौली श्रवस पौंडव तथा याज्ञवल्क्य, ये सभी महर्षि एक प्रवर वाले हैं। महर्षि वशिष्ठ इनके प्रवर हैं और इनमें परस्पर विवाह नहीं होता। शैलालय महाकर्ण कौख्य क्रोधिन कपिलजल्य बालखिल्य बागवितायन कोलायन कालशिख कौर कृष्ण सुरायण शाकाहार्य शाकाधि कणव लप उपलव उपलप शाकायन उहाहक माश शरावय दाकायन बालयव शाक वाक्य गौरथ लंबायन शामव्य कुरोड़ो दरायण प्रलंबायन उपमन्यु सांख्यायन वेदशेरक पाल पाल्यंकायन उद्गाह बुलेशु बलेशु मात्यय ब्रह्ममलि तथा पन्नगारी, इन सभी ऋषियों के भगीवसु वशिष्ठ तथा इंद्र प्रमदी ये 3 ऋषि प्रवर कहे गए हैं। इनमें परस्पर विवाह निषिद्ध है। नरोत्तम उपस्थल असव्य स्थलय बाल हाल हल मद्यंदिन माक्षय पिपलादि विचक्षुष त्रय ऋषियज्ञान सेबल तथा कुंडिन, इन सभी ऋषियों के वशिष्ठ मित्रा वरुण तथा महातपस्वी कुंडिन ये 3 प्रवर माने गए हैं। दानकाय महावीर्य नाग्य परम आलंभ वायन तथा चक्रोड़ आदि, इनमें परस्पर विवाह संबंध नहीं होता। राजन शिवकर्ण वय तथा पादप, इन सभी के जातुकर्ण्य वशिष्ठ तथा अत्रि ये 3 प्रवर कहे गए हैं। इनमें परस्पर विवाह नहीं होता। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ के गोत्र में उत्पन्न हुए ऋषियों की नामावली में आपसे बता चुका। इनके नामों के संकीर्तन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मत्स्य महापुराण में प्रवरानुकीर्तन प्रसंग में वशिष्ठ गोत्रानुवर्णन नामक 200वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम